नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आज रात्रि को मौसम जो है किस प्रकार रहेगा। अभी 6:30 बजे हैं और 26 जून 2023 शाम का दिन है। अभी देखें तो आज राजस्थान के मध्य भागों से लगाकर कुछ पश्चिम की ओर कई भागों में जो है कहीं मूसलाधार तो कहीं मध्यम से भारी तो कई जगहों पर हल्की मध्यम वर्षा हुई। अरावली रेंज के ज़्यादातर इलाकों में बारिश का दौर पाली जिले में लगातार रुक रुक कर हल्की मध्यम बना रहा, तो कुछ दक्षिण पाली में बूंदाबांदी वाला माहौल लगभग घने बादलों की आवाजाही के साथ बना रहा। कुल मिलाकर ये मौसमी प्रदेशीय मानसून आगमन की ओर इशारा कर रहा है। लगभग पूर्ण रूप से देखें तो पाली के अरावली से लगाकर अजमेर सिरोही तक के इलाकों में जो है मानसून आगमन की जो स्थितियाँ होती हैं बिल्कुल अनुकूल हैं, और लगभग जो है यहाँ पर देखें तो 100% मानसून का आगमन हो चुका है। अब उम्मीद है जल्द ही 24 घंटों में मौसम विभाग द्वारा जो है इसकी घोषणा की जाएगी, या फिर ये घोषणा यहाँ पर अब होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है जो बादलों का आवागमन, जो घने बादल हैं, जो दिन भर अंधेरा छाया रहा, लगातार रुक रुक कर जड़ी बनी रही, बारिश की गतिविधियाँ भी अच्छी रही, हवाओं का दबाव, वहीं हवाओं की गति और यहाँ पर जो है उभरने वाला सर्कुलेशन भी। इसके अलावा अरावली रेंज में जो है पाली जिले चेलावास मारवाड़ी जंक्शन दर्ज किया गया अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री के आसपास रहा, जो कि बिल्कुल कम है और बिल्कुल सामान्य के नीचे बना हुआ है। ठंडा दिन रहा, बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर रही, बादलों का जमावड़ा काफ़ी घना रहा, जिससे अरावली के पहाड़ दिन भर ढके रहे, मानसून की ओर इशारा कर रहा है। वहीं यहाँ पर देखें तो जो शोर तीव्रता है उसमें जो है काफ़ी कमी देखने को मिली दिन भर। इसके अलावा जो बारिश की गतिविधियां हैं वह भी मानसून के अनुकूल तीसरा दिन हो गया, रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर है। इसके अलावा अन्य जो मौसमी प्रणालियाँ होती हैं, जो मौसमी परिदृश्य होते हैं, वह भी जो हैं बिल्कुल मानसून के अनुकूल हैं। तो यहाँ पर देखें तो अजमेर नागौर के आसपास से लगाकर पाली सिरोही के इलाके हैं उत्तर पूर्वी गुजरात तक, उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर जैसा माहौल यहाँ पर अरावली में बना हुआ है, यही माहौल अजमेर के आसपास से लगाकर सैटेलाइट पिक्चर देखे तो ये जो है सिरोही से लगाकर भी ऐसा ही है। मानसून की यहाँ पर घोषणा अब लगभग जो है 24 घंटों में होने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान फिलहाल नहीं है, लेकिन रात्रि के समय कुछ इलाकों में यहाँ पर जो है मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने, कहीं कहीं हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें झुंझुनू सीकर चूरू के इलाकों से लगाकर कुछ हनुमानगढ़ गंगानगर और बीकानेर के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में गतिविधियां देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में गंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब के दक्षिणी इलाके हैं, कुछ हरियाणा से लगाकर मूसलाधार वर्षा हुई, तो कई इलाकों में भारी वर्षा दर्ज की गई। कुछ एक क्षेत्रों में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ यानी 125 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, और विशेषकर अभी फिर जो है के समय जो अरावली रेंज के क्षेत्र अजमेर से लगाकर पाली सिरोही उदयपुर राजसमंद के जो विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बांध भरे हुए हैं। पाली के ज़्यादातर बांधों में जल आवक अच्छी खासी हो रखी है, ओवरफ्लो है, कई बांध अब भरने की कगार पर हैं। विशेषकर देखें तो अब जो है भांडी नदी, जवाई नदी और लूणी नदी में जल आवक काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसमें भी फिर जो है के समय जहाँ पर जिन किसानों की समस्याएँ हुई थी सिरोही से लगाकर जालोर बाड़मेर, वे किसान सतर्क रहे आने वाले 5 दिनों के दौरान, 5 से 7-8 दिनों का समय, क्योंकि बारिश रुकने के बाद भी ये परेशानियाँ आपके क्षेत्र में 3-4 दिन और आगे तक बनी रहती हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए 5-6 जुलाई तक का समय परेशानी वाला रह सकता है 1 जुलाई से लगाकर, क्योंकि अब बारिश जो है पाली के अरावली रेंज में बढ़ने वाली है। अजमेर से लगाकर नागौर के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, पाली के रायपुर जैतारण मारवाड़ जंक्शन सोजत रानी बाली फालना सुमेरपुर रोहित पाली। इसके अलावा जो अहोर तगतगढ़ के क्षेत्र हैं जसवंतपुरा मालवाड़ा रानीवाड़ा, यहाँ पर भी जालोर शहर से लगाकर पिंडवाड़ा माउंट आबू शिवगंज सिरोही रेवदर, इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावनाएं आने वाले दिनों के दौरान है। और यहाँ पर अगर देखें अरावली रेंज में तो आने वाले 96 से 120 घंटों के समय में जो बारिश दर्ज हो सकती है, टोटल बारिश वह संभावित जो है यहाँ पर कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से लगाकर 250 मिलीमीटर के बीच में होने जैसी संभावनाएं उभर रही है। ये बारिश की गतिविधियाँ पहाड़ों से भारी जलावक देगा, और बांधों में जो जल भरा हो रखा है उसमें जो है अब होने वाली बारिश का लगभग थोड़ा बहुत भी जल यहाँ पर रुकने लायक नहीं है, क्योंकि सारा पानी अब बहकर नदियों में जाएगा। और पाली के निचले इलाकों से लगाकर जालोर और बाड़मेर के वे इलाके जो लूणी नदी के आसपास है, धुंधड़ा के आसपास से लगाकर लूणी नदी में भारी जलावक देखने को मिलेगी। वहीं जसवंत सागर बांध में भारी जलावक की संभावनाएं आने वाले 10 दिनों के दौरान है। इसके अलावा कई ऐसे बांध हैं उत्तरी पाली के भी, जिसमें जो है जल आवक होने और नदियों में उफान आने से अजमेर से लगाकर नदी में जल आवक बढ़ेगी। लूणी नदी में भारी प्रवाह देखने को मिलने की संभावना, जिससे परेशानी में कुछ इलाके धुंधड़ा के आसपास से लगाकर होते हुए सीधा बालोतरा शहर तक, इसके अलावा
जवाई नदी में भी आने वाले समय में 5 से 7 दिनों के दौरान भारी जल आवक देखने को मिल सकती है। तो किनारे पर बसे हुए लोगों के लिए ये चेतावनी है कि आने वाले 5 से 10 दिनों के मध्य आप नदी किनारों पर और बेफालतू जो है आप यात्राएं, नदी पार करने वाली यात्राएं बिल्कुल नहीं करें। जहाँ पर नदी बीच में पड़ती है, पानी बाहर ज़्यादा हो तो आप उसमें जो है दुपहिया या 4 पहिया वाहन लेकर बिल्कुल नहीं जाए, न ही ट्रैक्टर लेकर उसमें जाएं, क्योंकि कई किसानों को लगता है कि पानी ज़्यादा बह रहा है, ट्रैक्टर लेकर निकल जाएंगे और कई ट्रैक्टर बहते हुए भी दिखाई दिए। तो आने वाले 10 दिन बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही इन क्षेत्रों के लिए, और इसके अलावा देखिए तो दक्षिण मध्य राजस्थान, इसके अलावा भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक, बूंदी के क्षेत्र हैं, कोटामुंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर अजमेर, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। पहले ही भीलवाड़ा और राजसमंद के क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा हो चुकी है, तो आने वाले समय में यहाँ पर परेशानी बढ़ सकती है। विशेषकर कहे तो कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग यहाँ के लिए चेतावनी विशेषकर रहेगी। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और इससे सटा हुआ राजस्थान से गुजरात का इलाका है, जो विशेषकर उत्तर पूर्वी पूर्वी गुजरात, इसके अलावा सौराष्ट्र रीजन और कच्छ रीजन में भी कई जगहों पर भारी वर्षा होगी, लेकिन फिर भी विशेषकर इन क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा अभी की गणनाओं के हिसाब से देखें तो पाली पर सर्कुलेशन उभरने की संभावना है, पाली राजसमंद से लगाकर, जो कुछ घंटों के लिए उभर सकता है या फिर जो है ये कुछ दिनों के लिए यानी 2-3 दिनों के लिए भी। अगर ये 24 घंटों के लिए उभर जाता है तो बाद में जो है मानसूनी सिस्टम और मानसूनी जो गतिविधियाँ बनी हुई हैं उसके कारण इसके प्रभावी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और ये यहाँ पर प्रभावी होता है तो बारिश में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अरावली रेंज में। और ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए जालोर, सिरोही और उत्तर गुजरात के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए दक्षिण पूर्व पाकिस्तान की ओर अगर बढ़ता है तो अरब सागर से भारी मात्रा में आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, और दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ होने वाली बारिश, कुछ उत्तर पश्चिमी बादलों का आवागमन भी साथ में होगा। तो कुल मिलाकर 27 जून से लगाकर 27, 28, 29 और 30 जून और 1-2 जुलाई ये समय जो है अरावली रेंज के लिए, यानी अजमेर संभाग, मिला जुला जोधपुर संभाग का इलाका, वहीं उदयपुर और कोटा संभाग का इलाका, उससे सटा हुआ मध्य प्रदेश यानी पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र है, गुजरात के अधिकतर भाग, सौराष्ट्र रीजन से लगाकर कच्छ और गुजरात रीजन, जिसमें विशेषकर उत्तर गुजरात, उत्तर पूर्वी गुजरात जो राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग से सटा हुआ है, वहाँ पर आने वाले 5 से 6 दिनों के मध्य भारी से बहुत भारी और मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है। यानी लगातार रुक रुक कर मूसलाधार वर्षा होने से 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश कई जगहों पर 100 या 125, कहीं 200 मिलीमीटर तक भी दर्ज होने की संभावना है आने वाले समय के दौरान। कुछ इलाकों में दक्षिण राजस्थान से लगाकर आने वाले समय में जो है यानी 28-29 जून से लगाकर 2 जुलाई के मध्य यहाँ पर 300 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी कुछ जो है मिले जुले राज्यों में देखने को मिल सकती हैं, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से लगाकर। तो यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र जो उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास है, यह भी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता रहेगा, और यहाँ पर अगर सर्कुलेशन उभरता है तो ये एक्स्ट्रा जो है गतिविधियाँ बढ़ाएगा, जिससे ये अगर सर्कुलेशन उभरता है और जो गतिविधियाँ शाम के समय बनी हुई थी हवाओं की, वह जो है यहाँ पर सर्कुलेशन बनने का या बनने की ओर इशारा कर रही हैं, और यहाँ पर सर्कुलेशन उभरता है तो जल्द ही अरब सागर से भारी प्रभाव देखने को मिल सकता है, और पुनः जो है बिफरजॉय की याद दिला सकता है ये सिस्टम आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान, जिसमें विशेषकर प्रभावित होने वाले क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान। नदियाँ उफान पर रह सकती हैं, तो आने वाले समय के लिए कुछ स्थितियाँ विकट बन सकती हैं, तो यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। रात्रि के समय में बारिश की गतिविधियाँ देखें तो यहाँ पर जो है पाली के उत्तर मध्य भागों में अजमेर से लगाकर मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है। रायपुर, जैतरण, बिलाड़ा, घोड़िया से लगाकर सोजत, टाटगढ़, देवगढ़, यहाँ से लगाकर मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों की ओर, रोहित, पुरोहितान, जोधपुर, भोपाल, पीपाड़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मूसलाधार कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं रात्रि के समय से लगाकर बन रही हैं। इसके अलावा खींवसर से लगाकर कुचेरा, मेड़ता, भोपालगढ़ होते हुए जो बुंदेल का क्षेत्र है, क्वालिसरा, नोखा, कटर से लगाकर मुंड्रो, जायल, इन क्षेत्रों के आसपास वर्षा की संभावना है, जिसमें विशेषकर देखें तो नागौर शहर के आसपास से लगाकर रोहल के आसपास के क्षेत्र हैं, मुंडवा से लगाकर क्वालिसरा होते हुए बुंदेल, इसके अलावा पंचोरी का क्षेत्र है, खींवसर, खेड़ापा का क्षेत्र है, जोधपुर शहर, सोयला, भोपालगढ़, रतकुड़िया, गंगाणी का क्षेत्र है, खेड़ापा होते हुए ओसिया की ओर, चाड़ी की ओर, देणों की ओर यहाँ पर जोरदार वर्षा देखने को मिल सकती है, जिसमें पाली के क्षेत्र, जोधपुर के मिले जुले क्षेत्र यानी उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, अजमेर और दक्षिण मध्य पाली तक के इलाकों में भारी वर्षा जैसी संभावनाएं रात के समय में होने से अगले 24 घंटों के दौरान अजमेर और पाली के उत्तर मध्य इलाकों से लगाकर मध्य इलाकों तक की मिली जुली जो श्रेणियां हैं अरावली की, वहां से नदियों में उफान देखने को मिल सकता है, जिससे विशेषकर लूणी नदी में और सोजत की 32 पुलिया सुगड़ी नदी में भी भारी जल आवक देखने को मिलने जैसी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं।
यानी यहाँ पर रायपुर बर ब्यावर के क्षेत्र हैं, जैतरण से लगाकर बिलाड़ा होते हुए जो थरसामी का क्षेत्र हैं, सोजत धाकड़ी बेखराना के आसपास से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, सिरियारी फुलाद बांध, सिरियारी बांध, डिंगोर से लगाकर बांधों में जल आवक बढ़ने यानी ओवरफ्लो बांध जो फुलाद हैं उसमें भारी जल आवक होने से नदी में उफान आने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान है। इसके अलावा जोधपुर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई बारिश मणियारी जैतपुर से लगाकर तगतगढ़ की ओर, रानी बाली सादड़ी इन क्षेत्रों में भी रात के समय में सुबीरपुर से लगाकर नाना गोगुंदा सायरा की ओर वर्षा होने की संभावना है। भीलवाड़ा से लगाकर देखें तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ तक का क्षेत्र है, सिंगोली से लगाकर भीलवाड़ा शहर, गंगरार गंगापुर से लगाकर कछोला का क्षेत्र है, जहाजपुर शाहपुरा गुलाबपुरा केकड़ी टोडा रायसिंह का क्षेत्र है, बूंदी से लगाकर देवली तक का क्षेत्र, इसके अलावा हिंडोली गोथरा का क्षेत्र है, जहाजपुर से जो गुलगांव का आसपास का क्षेत्र है, बिजोलिया मांडलगढ़ सिंगोली बेगून इन सभी भागों में मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा तक के क्षेत्रों में रहेगी। फतेहनगर राजसमंद का क्षेत्र है, मावली खेमली इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां आमेर से लगाकर कुंभलगढ़ तक के क्षेत्रों में भी अगले 24 से 72 घंटों में भारी वर्षा की संभावनाओं से नदी नाले उफान पर पाली राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों में रहेंगे, तो यहाँ पर सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के शिवपुरी ग्वालियर के आसपास से लगाकर केलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, जो कि बारा के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटा झालावाड़ के क्षेत्र हैं पूर्वी, वहां पर कई इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना है, कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। जबकि धौलपुर भरतपुर में खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ सीकरी अलवर से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान रात्रि के समय कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। जबकि यहाँ पर हिसार के क्षेत्र हैं, कुछ इससे सटा हुआ भादरा के आसपास का क्षेत्र है, बगला से लगाकर सिवानी होते हुए हसन वगैरह इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं रात्रि के समय में काफ़ी इलाकों में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो लेकिन रहेगा छितरई वर्षा का दौर बीकानेर और जयपुर संभाग में, विशेषकर प्रभाव में कोटा से लगाकर अजमेर और जोधपुर संभाग के मिले जुले इलाके रहेंगे। इसके अलावा कुछ गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में रात्रि के समय में मौसम परिवर्तन होने और कुछ खंड वर्षा होने की संभावनाएं सीकर से लगाकर फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए डूंगरगढ़ सरदार शहर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखने को मिलने जैसी संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान कुछ रात्रि के समय में भी यहाँ पर संभावनाएं उभर रही हैं। जबकि बीकानेर के इलाकों से लगाकर देखें तो कई इलाकों में जो है बीकानेर के नौखा से लगाकर जो मीठा का क्षेत्र है, नौक बाप तहसील जोधपुर के क्षेत्र हैं, छीनू बोराना से लगाकर पाबूसर चौड़ा गिरासर बड़ी सीर्थ के क्षेत्र हैं, रंजीतपुरा गोडू, इसके अलावा देखें तो बदला से लगाकर नाचना तक के क्षेत्र हैं, जैसलमेर वहाँ पर कई इलाकों में तेज़ वर्षा दर्ज होने की संभावना है। बनियाड़ से लगाकर फलसुंड होते हुए हरवा मुखाब जो पोखरण के क्षेत्र हैं, फड़ौदी देचू आसरलई इन सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लगाकर कुछ इलाकों में तेज़ तो कुछ इलाकों में सिरगढ़ से लगाकर बालोतरा होते हुए पोखरण के बीच वाले फलौदी के बीच वाले इलाकों में मौसम बूंदाबांदी वाला भी रहेगा। सिव तहसील की ओर जैसलमेर की ओर भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना ऊंडू बिहाड़ चौजरा के आसपास से लगाकर रहेगी। बायतू होते हुए बाड़मेर के क्षेत्रों में सिंदरी कुंडाला धोरीमना इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है। लेकिन 24 घंटों या 24-48 घंटों के बाद का समय काफ़ी तेज़ वर्षा वाला इन क्षेत्रों में जोधपुर संभाग की ओर रहेगा और ज़्यादातर क्षेत्रों में उम्मीद है अगले 6 घंटों के दौरान जैसलमेर को भी पार करते हुए मानसून पाकिस्तान के क्षेत्रों के लगभग मध्य इलाकों तक पहुंचेगा। आने वाले एक सप्ताह के बाद पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों को भी मानसून कवर करेगा और मिले जुले क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। विशेषकर आने वाले समय में प्रभावित होने वाले क्षेत्र जैसा कि मैंने बताया यहाँ पाली के अरावली से लगाकर रहेंगे। इसके अलावा बीकानेर संभाग में आने वाले समय में ज़्यादातर इलाकों में मध्यम से तेज़, कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद में जल्द ही मौसम 3-4 दिनों का जो बना रहेगा आगे, उसके बाद मौसम में शुष्कता देखने को मिलने की संभावना है बीकानेर और कुछ मिले जुले जयपुर के उत्तरी क्षेत्रों की ओर, जिसमें कुछ खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ जरूर जो हैं कुछ बड़े बड़े इलाकों को छोड़कर बनने की संभावना रहेगी। लेकिन जल्द ही आगे शुष्कता की ओर इशारा यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रप की गतिविधियाँ और सर्कुलेशन यहाँ पर उभर कर अरब सागर की ओर बढ़ता है, तो सारी की सारी मौसमी प्रणालियाँ जो हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान की ओर खिसक जाएगी। बारिश की गतिविधियों का जोर बना रहेगा, जबकि यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में कुछ खंड वर्षा वाला पूर्वी हवाओं के साथ दौर बना रहने की संभावना रहेगी। लेकिन जिस पर जानकारी विशेष लगातार देते रहेंगे, फिलहाल अनुमान है कि सर्कुलेशन यहाँ पर उभरेगा और इसकी संभावनाएं भी ज़्यादा है, क्योंकि शाम के समय मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ यहाँ पर दर्ज की गई है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।